जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू क्रिकेट द ब्रांड। मैं हूं आपका होस्ट नमान, और मेरे साथ मौजूद है फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम नुमान भाई, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक। आज हुसनैन भाई कुछ मसरूफियात की वजह से हमारे साथ शामिल नहीं हो सके। अच्छा नुमान भाई, कुछ पीएसएल की अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिर एट द एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड के बारे में बात कर लेंगे। अच्छा नुमान भाई, ये पीएसएल की अपडेट्स के सुनने में आ रहा है कि अभी बाकी फ्रेंचाइज मान गई हैं, जल्मी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और लाहौर वाले कह रहे हैं कि हम ड्राफ्ट की तरफ जाएंगे। कल कुछ न्यूज़ आ रही थी कि ड्राफ्ट ही होगा, ऑक्शन कोई नहीं हो रही। फिर कुछ न्यूज़ आ रही है कि ऑक्शन होगा, ड्राफ्ट कोई नहीं। तो ये मिक्स न्यूज़ चल रही है। अब इस पे आपका क्या ख्याल है कि पीसीबी को अब तो बता देना चाहिए यार। आज 13 होगी, अब 15 की डेडलाइन दिया, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो, पहले तो ये कहा गया जी कि जैसे तीन फ्रेंचाइजों के तो मैनेजर ने ट्वीट कर दिए थे। फिर उसके बाद पेशावर जल्मी का इशू था। वो अभी तक इशू ही बना हुआ है, उनका कुछ पता नहीं है, वो सोए रहते हैं। उनका मैं पहले से कहता हूँ, हालांकि मेरी फेवरेट फ्रेंचाइज है, लेकिन उनके जो मैनेजमेंट है वो सोई रहती है। तो उनका कोई सीन का पता नहीं है। बाकी राहुल कलंदर का कह रहे थे कि वो कुछ चाह रहे हैं ड्राफ्ट हो जाए, वो अपने कोई प्लेयर सेव करना चाहते हैं। तो इस तरह तो होता नहीं है ना पीएसएल में। फिर एक फ्रेंचाइज नहीं मानेगी तो ये फिर वो रूल लेके आते नहीं है। तो ये पीएसएल मैनेजमेंट की नारज़ी है। जी जी नुमान भाई, ये तो देखा जाए तो नाहली है उनकी। बाकी जो है, ये अभी तक प्लेयर कैटेगरीज का भी नहीं बताया गया। और अभी तक पाकिस्तान स्क्वाड का हमें नहीं पता, वर्ल्ड कप स्क्वाड का ना। तो मैं वर्ल्ड कप स्क्वाड पे बात करते हैं। प्रेशर पे तो हमने बहुत बात कर ली है अभी। जब तक कोई पीसीबी कोई फैसला नहीं बताती इन चीज़ों के बारे में या प्लेयर की कैटेगरी, तो हम तो कुछ कह नहीं सकते ना, या कोई फ्रेंचाइज के ओनर या उनके ऑफिशियल पेज से न्यूज़ नहीं आती। देखो भाई, 15 को मीटिंग है, उसमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे ये ड्राफ्ट की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। चलें, होप सो, देखते हैं बाकी टीम्स क्या इस पे करती हैं, जिस पे एग्री होंगी सब फ्रेंचाइज और पीसीबी तो उसी पे होगा। अच्छा नुमान भाई, अगर पाकिस्तान स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। आज भी मैं कुछ ट्वीट पढ़ रहा था कि उस पे ये लिखा रहा था कि अगर देखा जाए तो हमारे पास जो तीनों विकेट कीपर हम सोच रहे हैं, वो तीनों बैकअप विकेट कीपर हैं। जिन्होंने प्रॉपर अभी तक विकेट कीपिंग की नहीं है। अगर नाफे को देखा जाए, पीएसएल में उसने कोई नहीं की। और आपके पास कुशाल मेंडिस और दिनेश चंदीमाल विकेट कीपिंग कर रही थी कोटा में। उस्मान खान देखा जाए तो रिजवान मुल्तान सुल्तान में पूरे सीजन में के विकेट कीपिंग करते रहे हैं। उस्मान खान ने चलो कुछ इंटरनेशनल में की है। बाकी फरहान की बात की जाए तो पीएसएल में सिर्फ फरहान ने एक मैच में विकेट कीपिंग की है। वहाँ आजम खान ही विकेट कीपर कर रहे थे। तो ये जो पार्ट टाइम हम विकेट कीपर लेके जा रहे हैं, इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा हम इस डिपार्टमेंट में? मे भी शायद कोई क्रुशियल मौके पे क्रुशियल कैचेज रन आउट मिस हो जाए, कोई और सिचुएशन हो। तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो, मुझे भी यही लग रहा है। देखो, हमारे पास सारे पार्ट टाइम विकेट कीपर हैं, कोई भी प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है। तो अगर हम प्रॉपर विकेट कीपर जाएं तो हारिस बनता है। लेकिन अगर हारिस आएगा तो हारिस कौन सा नंबर पे खेलेगा, मेन इशू ये है। और उसके बाद हारिस ने एशिया कप में जो फाइनल हमें क्रूशियल मैच, ठीक है, वो बिल्कुल एज ए क्रूशियल सिचुएशन पे उसने रन आउट मिस कर दिया, तो वो मैच हमारे हाथ से निकल गया। तो उसके बारे में क्या ख्याल है? हारिस का तो बहुत मुश्किल है, दूर दूर तक सर्किट में नजर नहीं आ रहा। तो यही तीन ऑप्शन है हमारे पास एट टाइम अभी। मुझे तो ख्वाजा नाफी नजर आ रहा है, और थोड़ा सा अगर वो कीपिंग बेहतर कर दे तो वो बेस्ट टेस्ट है। अभी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है, उसके ऊपर काम तो किया जा सकता है, लेकिन मेन इशू यही है कि आपके जो टॉप 5 होंगे वो होंगे कौन। और उसके बाद ख्वाजा नफी क्या एज ए फिनिशर खेलेगा। और फिनिशर में तो अब हम काफ़ी पहले बात कर चुके हैं, हसन नवाज अब्दुल समद आपके पास हैं। उसके बाद नीचे तो आपके पास फहीम नवाज शदाब आ जाते हैं। तो मतलब क्या पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रहा कि सब 1 से 5 तक सारे ओपनर सेट कर रही है, तो क्या इसके बारे में? भाई, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये अब्दुल समद को ये ड्रॉप कर रहे हैं, हसन नवाज पहले से बाहर है, तो मिडल ऑर्डर का कोई प्लेयर नहीं है। शादाब को एज अ फिनिशर फिट इन कर रहे हैं। तो मैं अब इस पे क्या ही कह सकता हूँ। फ़खर को, अगर बाबर आ गया तो फ़खर की जगह ही नहीं बनी। जी जी, मैंने सही है ना, अगर बाबर आएगा तो फखर कौन से नंबर पे खेलेगा? और मेरे हाल में अगर मुझे जो लग रहा है सबसे बेस्ट ये है कि साइम को टीम से बाहर निकाल के नाफे को आप ओपनिंग करा रहे हैं। मेरे ख्याल में एक बेस्ट ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि आप अगर साइम को नकार रहे हैं तो बाबर से ओपनिंग करा लें। फरहान और बाबर ओपनिंग कर लें। फिर कुछ इश्यूज आ जाएगा कि पावर प्ले में, लेकिन चलें फरहान थोड़ा सा तेज खेल लेगा तो पावर प्ले वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। फिर अगर जी आपके पास तीसरे पे आ जाएंगे हसन नवाज 4 पे, फिर आपके पास नाफे 5 पे अब्दुल समद, फिर आप कर सकते हैं या हसन नवाज या इसमें अब्दुल समद में से जो है। लेकिन अभी तक मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रहा कि किसको खिलाएं किसको नहीं।
और वो उस्मान तारिक का भी सुनने में आ रहा है कि बिग साहब सेट हमें मिलने वाला है, मैं भी शायद उस स्क्वाड में ना हूँ। तो आप इतना क्रुशियल बॉलर छोड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या राय है? वो तो फिर हारिस रऊफ लेजेंडरी बॉलर है, उनका कमबैक करवाना है ना। नुमान भी बात की जाए तो हारिस रऊफ तो वो तो मुश्किल, लेकिन दूर तक सर्किट में नहीं आ रहा, वो कहाँ से आएगा? शहीन का ही कम बैक होता नजर आया, तो क्या उसकी इंजरी के लिए रोगी है? हाँ, शैंकी क्लियर है, हारिस रऊफ वापस आ रहे हैं उस्मान तारिक की जगह। चलें देखते हैं क्या होता है फिर। ये तो अभी स्क्वाड की कुछ अनाउंसमेंट होगी तो उस्मान भाई आ जाए इंशाल्लाह। स्क्वाड के ऊपर एक अपडेट वीडियो करेंगे कि जो 15 मेंबर्स की स्क्वाड है वो कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए, उनके बैकअप क्या होने चाहिए। बाकी नुमान भाई, ये जो बांग्लादेश का और इंडिया का इशू चल रहा है, इसके बारे में आज कोई न्यूज़ स्टेटमेंट आई है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? थोड़ी बहुत न्यूज़ शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। देखो भाई, वो अपना मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने खुद ही पहले निकाला। फिर बांग्लादेश ने कहा जी हमें उधर खतरा आते हैं। फिर ये आईसीसी के पास गया, आईसीसी इंटर इंडियन क्रिकेट काउंसिल है वो। जी जी, वो तो पता है, लेकिन आज जो बांग्लादेश की तरफ से 3 बातें की गई हैं। एक तो पहली बात ये कि इंडिया के जो आपके पास बांग्लादेशी फैन है, अगर इंडिया में आते हैं तो बांग्लादेश की जर्सी ना पहन के आए। उसके बाद जो आपके पास वहाँ पे बांग्लादेश के नारे ना लगाए, उन्हें सपोर्ट ना करें। ठीक है, और दूसरा है कि जो मुस्तफिजुर रहमान है उसको ना लाया जाए, बांग्लादेश की स्क्वाड ना आए। तो ये तो मतलब बहुत वो सीन कर रहे हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट में बांग्लादेश को, उनके फैंस को ही कह रहे हैं कि वो आए ही ना, ठीक है, उनको सपोर्ट ही ना करें। तो ये मतलब कौन सी बात है? देखो यार, मुझे भी ये समझ नहीं आई, पहले आपने मुस्तफिज को खुद ही निकाला, फिर आप बदमाशी करके ये कह रहे हैं जी आप मैच भी इधर खेलें, और फिर आप चाह रहे हैं मुस्तफिज भी ना है। मुस्तफिज उनका मेन बॉलर है। अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो जोर डाले आईसीसी पे, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया है। और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो फिर तो एक इम्पॉसिबल ही है कि वो आपकी बात माने। अच्छा, इस पे एक न्यूज़ जा रही थी कि पाकिस्तान बोर्ड ने कहा कि बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में हो, तो इंडिया पाकिस्तान में आने के लिए एग्री नहीं है, तो वो मैचेस कैसे यहाँ पे होंगे? ये मतलब समझ नहीं है मुझे लॉजिक। वो तो एक सजेशन थी, मुझे लगता भी नहीं है ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन अगर इंडिया बांग्लादेश के मैचेस शिफ्ट भी हुए तो वो श्रीलंका ही जाएंगे। अच्छा, अगर मैचेस की बात की जाए, जैसे आपको पता है वर्ल्ड का बड़ा क्रूशल आपके पास उसमें मैचेस होंगे पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, तो अगर वो श्रीलंका शिफ्ट होता है तो भी जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज थी, वहाँ जो मैच आपके पास बारिश ने काफ़ी मुतासिर किया, तो उसके बारे में क्या राय है? भाई मैं उस दिन लास्ट ये 2 दिन पहले जो हमने वीडियो की थी, मैं हसनैन भाई को ये कह रहा था कि अगर इंडिया वाले मैच में बारिश ना हुई और 2 और मैचेस में बारिश हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। जी जी, मेन इशू ये है ना कि अगर बारिश होगी क्रूशल मैचेस में तो उस टाइम बांग्लादेश भी इफेक्ट हो सकती है, पाकिस्तान भी इफेक्ट हो सकती है। तो अब ये बांग्लादेश की मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि कौन सी सिटीज़ में बारिश के चांसेस कम है, वहाँ पे हो जाए, या किसी ऐसे टाइम मैचेस रखे जाएं जहाँ उस टाइम बारिश के चांसेस बहुत कम हो, तो तब ही हो सकता है। दूसरा ये टेंशन आईसीसी को भी होगी ना, पाकिस्तान पिछले 2024 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हो गया, फिर उनको जो नुकसान हुए, रिकॉर्ड नुकसान हुए, तो वो भी सोचेंगे कि क्या करना है। जी जी, वो नुकसान तो हुआ था उनको। बाकी अगर एक और इस जो है ना सिलसिले में बात की जाए तो कि इंडिया का सुनने में आ रहा है कि नंबर 3 पे जो खेलते हैं तिलक वर्मा, वो थोड़े से इंजर्ड हो गए हैं, तो उनको मैं भी शायद इसके बारे में भी वो हो गए, उसको उसकी जगह कौन सी रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। यार इंडियन क्रिकेट पे अब हम क्या ही बात करें, जब वर्ल्ड कप होगा तो कुछ बात कर लेंगे, क्या कह सकते इंशाल्लाह हैं। फिर उसके बारे में बात करेंगे। बाकी नुमान भाई, चलें फिर हम अपने जो ऑडियंस है उससे अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं। इंशाल्लाह न्यू अपडेट्स के अगली वीडियो में, और पाकिस्तान की जो स्क्वाड है उसके बारे में आएंगे बातचीत करते हुए उस्मान भाई के साथ। तो अल्लाह हाफिज़। अगर कोई इसमें इश्यूज़ हैं आपके पास, अगर कोई लगता है कि इसको हम वीडियोस को बेहतर बना सकते हैं, तो हमारी ऑडियंस को कमेंट कर दें हमें। बिल्कुल, इसको रैप अप करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।